नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने स्टेटस डाला था कि आज रात 9 बजे 27 जून 2020 को मैं लाइव आऊँगी, तो मैंने अपना वादा पूरा किया एंड आई एम लाइव। सो मेनी कमेंट्स वर देयर कि आई विल वेट फॉर योर लाइव। मैं दिल से वेट कर रहा हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। I'm very much obliged to have all of you in my Facebook page. मैं जितनी बार थैंक्स बोलूँ उतना कम है कि मुझे आप जैसे फ्रेंड्स मिले हैं फेसबुक पे जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आज का मुद्दा है भाजपा की नाकामियाँ। लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी नाकामी उभर के सामने आई है भाजपा की, वो है नोटबंदी, जिसके बाद से सबके व्यापार चौपट होने स्टार्ट हुए और सबकी नौकरियां जानी स्टार्ट हुई और लोग बेरोज़गार होने चालू हो गए। उसके बाद जीएसटी, राफेल मामला, एक साल में 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा, जो कि पूरी तरीके से विफल रहा है। अगर एक साल में 10 करोड़ लोगों को व्यापार मिल रहा होता तो आज हमारा देश कहीं और होता। बुलेट ट्रेन चलाने का सपना दिखाया गया था, और जिस गुजरात के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सीएम रहे हैं 2 बार 10 साल तक और फिर से सीएम हैं, बनना चाह रहे थे सीएम, लेकिन प्रधानमंत्री बनके जो सामने आए हैं वो गुजरात में अभी तक मेट्रो ट्रेन नहीं चलवा पाए हैं, वो बुलेट ट्रेन चलवाने का सपना दिखा रहे हैं। सच कहा आपने दीदी, हमारी हालत खराब है। शाहरुख जी, आपकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हालत खराब है, और हिंदुस्तान की हालत खराब करने का सबसे बड़ा जिम्मेदार भाजपा सरकार, जो सिर्फ और सिर्फ जुमले करते जा रही है और लोग जुमले के शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी नया लेटेस्ट जुमला, नया लेटेस्ट झूठ जो हमारे जवानों के नाम पे बोला गया है कि जो हमारे 20 जवान मरे और 145 से ज़्यादा घायल हुए, उन सब का जिम्मेदार चीन नहीं है, क्योंकि चीन तो अंदर घुसा ही नहीं। तो हमारे जवानों ने जो अपनी जान गंवाई है, उनका क्या? इन सारे जवाब जब आप पूछेंगे तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा कि आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं भाजपा सरकार से। आप आंख बंद करके जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं वो सुनते रहिए, आप देशद्रोही नहीं कहलाएंगे, आप देशभक्त कहलाएंगे। बट मेरे हिसाब से देशभक्ति वो है जो गलत को गलत कहे और सत्य को सत्य। और सत्य ये है कि जो 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे वो अभी तक वेट कर रहे हैं लोग, वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। 15 लाख का वेट करते करते अभी नया जुमला 20 लाख करोड़ का, वो भी अभी वेट कर रहे हैं लोग। और अभी उत्तर प्रदेश में दावा किया गया है कि $1 ट्रिलियन दिया जाएगा और कई लाख प्रवासी मजदूरों को काम दे चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार। ये अनेकों जुमले हैं। नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था वो भी पूरी तरीके से फेल हुआ है। करप्शन को हटाने की बात की गई थी, करप्शन पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात की गई थी, वो आज हाईएस्ट लेवल पे है। हाईएस्ट लेवल, नॉट इन द मिडिल लेवल, इट्स एट द हाईएस्ट लेवल। किसानों के लिए जितने वादे किए गए थे वो किसान भी
आज 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। बड़े बड़े अरबपतियों के कर्ज माफ़ हो रहे हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ भारत सरकार से कि जो ऑलरेडी अमीर हैं उन्हें और अमीर बनाने के लिए प्रयास न किया जाए। जो मिडिल लेवल पे हैं, जो अभी प्रयास कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, उनके लिए काम किया जाए। क्योंकि हमारे देश का जो 70-80% क्राउड है, 70-80% पॉपुलेशन अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उनके बारे में सोचा जाए, उनके कर्ज माफ़ किए जाएं। और हमारे देश की सरकार तो खुद कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। अभी 76 अरब रुपए का 76 अरब रुपए का कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। 76 अरब। वो खुद भी कर्ज लेंगी और देश की जनता को भी मजबूर करेंगे कि आप भी कर्ज लीजिए। जिनके पास सोना चांदी है वो गिरवी रखिए, जिनके पास ज़मीन जायदाद है आप वो गिरवी रखिए और गिरवी पे गिरवी रखे रहिए। और जब नेक्स्ट सरकार आएगी हमारे कांग्रेस की, तो उन्हें पूरे तरीके से कर्ज में डूबा हुआ भारत मिलेगा। ये कर्ज थमने का नाम नहीं ले रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन हर इंसान के ऊपर कर्ज बढ़ते चले जा रहा है। ना व्यापार है, ना नौकरियां हैं। इंसान करे तो करे क्या? आगे की सोच पूरी तरीके से खाती जा रही है। अभी रिसेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाइक पे हैं, जबकि पिछले 3 महीनों में मैं अगर रेशियो देखूं तो लगभग 20 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है। लगभग 20 रुपये। पिछले 3 महीने में अगर आप 20 रुपये बढ़ा सकते हैं तो आगे 3 साल में तो ये कहाँ तक चला जाएगा पेट्रोल और डीजल का प्राइस, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पेट्रोल और डीजल के प्राइस कभी आज तक हिंदुस्तान में बराबर नहीं हुए थे, लेकिन आज वो दौर है कि वो बराबर हो चुका है। 80 रुपये से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं डीजल भरवाने के लिए। डीजल हमेशा 20 से 30 रुपये नीचे चलता था। अगर पेट्रोल 70 है तो वो 40 रहता था, लेकिन आज डीजल और पेट्रोल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ भाजपा सरकार। ये सारे दावे मैं जो कर रही हूं, एक भी दावा आप में से कोई एक गलत साबित करके दिखा दे कि नहीं रोशनी जी आप गलत बोल रही हैं, तो हम सारे कांग्रेसी उसका जवाब देंगे कि क्या गलत है। पूरी देश की जनता जवाब देगी कि क्या गलत है। हर देश का नागरिक जवाब देगा कि क्या गलत है। सिर्फ और सिर्फ अंधभक्त गलत बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से भक्ति में लीन हैं। जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो आपको नहीं दिखाई देता है। तो मैं आप सबसे फिर से रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में रिपीट किया है कि भक्त बने भगवान के, इंसान के नहीं। इंसान का पता नहीं, वो आज है कल नहीं। माशाअल्लाह आप एक अच्छी लीडर बने। थैंक यू सो मच इरफान खान जी, थैंक यू सो मच। गणेश खेर जी थैंक यू सो मच। कोरोना योद्धा बधाई हो, थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सनी जी। एक औरत थी जो कभी सिलेंडर लेकर बैठती थी, तेल महंगा होने पर नाचती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजती थी। वो औरत अब कहाँ है? अब सारे लोग जो 40 पैसा दाम बढ़ने पे हाहाकार मचा देते थे, जो कांग्रेस की सरकार को बोलते थे कि 70 साल में किया क्या है, वो आज 6 साल के बारे में बताएं कि आज इन 6 सालों में क्या हुआ है और ये 6 साल कितने बेमिसाल रहे हैं और लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, लोगों की आत्महत्या होने का कारण क्या है।
सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार। हेलो आलिम जी, very nice, keep it up, we always with you madam, just because of all your support I'm here and I want all your support कि आप सब भी भाजपा के जितने भी नाकामियां हैं उन्हें सामने लाइए ताकि वो उस पर वर्क करने का काम करें, क्योंकि जब तक आप दिखाएंगे नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, लोग तो यही सोचेंगे कि बहुत अच्छा कर रही हैं। जो अमीर है उन्हें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो ऑलरेडी कई लोगों का पैसा हड़प के बैठे होते हैं। बहुत ज़्यादा कर्ज माफ़ी की तरफ लोग जो जा रहे हैं, उन्होंने कई लोगों का पैसा लिया हुआ है और उनके कर्ज माफ़ कर सकती है सरकार, तो जो किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, उनके लिए कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हो सकती? उनके लिए अगर कर्ज माफ़ी होगी तो हर देश का नागरिक खुश होगा और चाहेगा कि जो भी सरकार कांग्रेस के लिए या भाजपा के लिए या सपा के लिए काम ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे किसान हैं, जवान हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए काम करे। आज हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन चीन के खिलाफ कोई भी कड़ा मुद्दा या उसके लिए कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं और बोल दिया जा रहा है कि चीन तो अंदर घुसा ही नहीं। क्या ये सही है? पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस इतने ज़्यादा हाइक होने का रीज़न कच्चे तेल की कीमत वहीं के वहीं है और उल्टा कम होते जा रही है। बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पे क्यों नहीं डीजल प्राइसेस और पेट्रोल प्राइसेस हाई पे हैं। मैं आप सबको सर्वे के हिसाब से बताती हूँ, 22 जून 2020 तक का सर्वे मैं बता रही हूँ आपको। श्रीलंका में 42.19 INR के हिसाब से डीजल मिल रहा है, 42 रुपये, और यहाँ 80 रुपये है। 65 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, यहाँ 80 रुपये से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश में 57 रुपीज़ है डीजल, 57, एंड पेट्रोल है 79 रुपीज़ के लगभग। उसमें भी इतना बड़ा अंतर है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में। नेपाल में 53 रुपये है डीजल और 60 रुपये है पेट्रोल। पाकिस्तान में 36 रुपये है डीजल और 33 रुपये पेट्रोल है। वहाँ की जनता कम से कम जो ये रेगुलर चीज़ें हैं वो तो अफोर्ड कर पा रही है। यहाँ हिंदुस्तान की जनता जो रेगुलर चीज़ें हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद 1 लीटर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ जाए। जो माहौल चल रहे हैं मौजूदा, कुछ भी हो सकता है। आप सबको आवाज़ उठानी है। ये सरकार की नाकामियां उन्हें गिनवानी है, वरना हम सब हर दिन पीछे होते जाएंगे। जीडीपी हर रोज गिर रही है। डॉलर 76 रुपये से भी ज़्यादा हो चुका है। डॉलर को $1 प्रति 1 रुपया बनाने की बात की गई थी, याद है ना आप सबको? अब वो 76 रुपये हो चुका है। उसके बारे में आप सबका क्या कहना है? उसके बारे में सुन के, उसे 76 रुपये में खरीद के आप सबको नहीं लगता कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, किस गड्ढे में जा रहा है हमारा देश? ये सब पड़ोसी देशों की बात मैं कर रही हूँ। मैं गल्फ कंट्रीज़ में तो अभी गई नहीं हूँ। ये सारे पड़ोसी देश जो बहुत करीब है हमारे देश के, उन सारे देशों के पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बताए हैं मैंने। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं चली जाऊँगी तो और भी कम रेट्स हैं, लेकिन आप सब कहेंगे वो तो बहुत दूर है, तो ये तो सबसे बगल में है। इन सब के बारे में क्या कहना है? गैस सिलेंडर की कीमत बोला गया था कि 300 रुपये रहेगी, और अब कितनी है? अंधभक्तों,
कुछ जवाब दीजिए। मैं आप ही सबका वेट कर रही हूँ कि अब तो कुछ जवाब दे दीजिए। अब आपका खून नहीं खौल रहा है कि गरीबों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है? उन गरीबों के लिए किसको आना पड़ेगा सामने? हम जैसे लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो गरीब और गरीब हो जाएंगे, वो दिखेंगे भी नहीं कुछ दिन बाद। ये सरकार गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है। ये गरीबी खत्म करनी है हम सबको और देश को ऊपर ले जाना है और नीचे नहीं ले जाना है। जो देश डेवलपिंग कंट्री की गिनती में आता है वो अंडर डेवलप्ड में ना चला जाए। ये हिंदुस्तान 70 साल तक संजो के बनाया है कांग्रेस सरकार ने। एरो गैरो का काम नहीं है सरकार चलाना, अब तो साबित हो गया। 6 साल बहुत होते हैं। मैं 5 साल में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 6 साल हो गए, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश बिकने की कगार पे आ गया है सर। कुछ कहिए, मौन व्रत मत धारण करिए। देश की स्थिति और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। नए नए करप्शन के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। हर गुंडा, हर डकैत, हर एक गलत कार्य करने वाला इंसान कैसे फ्रीली घूम सकता है? उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? उसके खिलाफ अगर कड़ी कार्यवाही हो तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी गलत काम करने के लिए। लेकिन भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जितने लोग हैं, वो सारे के सारे एक शील्ड की तरह उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 57 लड़कियां जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं कानपुर में, जिसमें से 7 लड़कियां प्रेग्नेंट निकली हैं, वो पूरी की पूरी तरह भाजपा शासन में उनकी निगरानी में थी। कैसे पाई जा सकती हैं किशोरी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां? उसके खिलाफ अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन सामने नहीं आया है। पूरी भाजपा सरकार चुप है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हीं की नाकामियां हैं। एक हाथी के मरने पे केरल में जो सरकार ट्वीट कर रही है, उसके सारे कार्यकर्ता ट्वीट कर रहे हैं। एक हाथी के मरने पे वो 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव होने पे, 7 लड़कियां प्रेग्नेंट होने पे, एक HIV पॉजिटिव होने पे ट्वीट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? कुछ न कुछ तो रहा होगा, कुछ न कुछ तो नाकामियां रही होंगी। लेकिन इन सारे बारों में अगर आप क्वेश्चन उठाएंगे, उनकी नाकामियां सामने लाएंगे, तो आप गलत हैं। आपको हक नहीं बनता। आपको पूरी तरीके से देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन मत उठाइए। भाजपा सरकार जो कर रही है वो करने दीजिए। तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं तो चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि उन किशोरियों का भले ही मुझसे कोई खून का संबंध ना हो, भले ही वो मेरी रिश्तेदार ना लगती हूँ, लेकिन एक औरत होने के नाते इन छोटी छोटी लड़कियों पे हो रहा अत्याचार, इन छोटी छोटी लड़कियों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार अब नहीं बर्दाश्त करेगी भारत की जनता। हम सबको मिलकर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और हम सबको भाजपा सरकार को इस तरीके से गलत नीतियां अपनाने में सपोर्ट नहीं करना है। हम सबको इन सारे गलत काम जो हो रहे हैं उन सब के खिलाफ आवाज उठानी है और भारत सरकार को ये निवेदन करना है कि जितने भी जो इस तरीके के हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उन्हें ये सारे कार्य आगे न कर पाए वो लोग, उनके लिए उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है और मेरे साथ जितनी भी औरतें इस सपोर्ट में हैं और मेरे साथ जितनी सपोर्ट में हैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद और लोगों के सपोर्ट में आइए, क्योंकि चुप रहने से हमारा देश हर दिन पीछे जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से निराशाजनक है।
इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके के अत्याचार अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को कुछ बोलेंगी तो बोलते हैं आप पाकिस्तान चले फिर। ओ माय गॉड, ये ज़रूर अंधभक्त बोलते होंगे। अंधभक्तों के बारे में मेरे लिए शब्द नहीं हैं। जो सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें पुश डाउन ना करें, उन्हें पीछे ना ढकेलें, क्योंकि अगर इस तरीके से सच के खिलाफ आप बोलते रहेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इस देश के वासी हैं हम सब। इस देश को हमें मिलके और आगे लेके जाना है, ना कि नीचे लेके जाना है। हमारी जीडीपी किस तरीके से आगे जा सकती है, हमारा व्यापार किस तरीके से आगे जा सकता है, किस तरीके से ज़्यादा नौकरियां मिल सकती हैं ताकि किसी को भी भूखा ना रहना पड़े, किसी को भी करना पड़े, किसी को भी अपना परिवार चलाने के लिए भय ना हो। वैसे भी लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानियां आगे बढ़ाने के लिए भाजपा से मैं निवेदन करती हूँ कि परेशानियां ना बढ़ाएं उनकी। आपने जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था वो भी पूरी तरीके से फेल नज़र आ रहा है। वुमेन्स की सेफ्टी की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ अभियान जिस सरकार के द्वारा चल रहा है, उस सरकार में देश में बेटियों के साथ अत्याचार की न्यूज़ हर दिन सामने आ रही है और बेटियां खुले रूप से बाहर नहीं निकलती हैं। वो खुले मन से बाहर पढ़ने जाने में हर दिन डर रही हैं। हर दिन एक भय सता रहा है उन्हें कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो जाए, क्योंकि दुर्व्यवहार होने के बाद पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है एक लड़की की। वो कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। हमारा समाज उसे जीने नहीं देता। हमारे समाज की सोच बदलनी है हमें। 15 लाख जो अकाउंट में आने वाले थे उनका वेट अब ना करें आप सब, क्योंकि वो अब नहीं आने वाले। अब कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार जो वादा करेगी वो निभाएगी। भारतीय जुमला पार्टी की तरह रोज एक करेगी। जो कर्ज में डूबा और कर्ज में ना डूब जाए, हम सबको प्रयास करना है और हम सबको गलत के खिलाफ आवाज उठानी है। बीस जब जाने पर आप सही हैं। भाजपा सरकार का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। मैं जो भी कहूँगी सत्य ही कहूँगी, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिस पे आप सत्य ही बोलेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से भाजपा के सपोर्ट में है। हर इंसान को मालूम चल गया, बच्चे बच्चे को मालूम है कि कौन सा चैनल गोदी मीडिया है। सत्तर साल में कम से कम कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए कि आज जब इतनी बड़ी महामारी सामने आई है तो लोग वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा रहे हैं, वरना 6 साल में तो सिर्फ और सिर्फ शौचालय बने हैं। वहाँ पे कोरोना महामारी का कोई इलाज पॉसिबल नहीं है। कोरोना महामारी के लिए अगर ये अस्पताल नहीं होते और कांग्रेस ने भी इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाने में अपना पैसा वेस्ट कर दिया होता तो आज ये जो आंकड़े हैं वो और बढ़ चुके होते, और जो चौथे नंबर पे है नंबर पे होता। पुलिस बिना मास्क लगाए दूसरों का चालान काट रही है। ओके, लेकिन मास्क के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सेफ्टी
करेंगे आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मास्क का नियम बहुत ही अच्छा नियम है। अगर मास्क लेंगे आप सब अच्छे तरीके से, समय समय पे हाथ धोते रहेंगे और उचित दूरी बनाए रखेंगे लोगों से, तो इस महामारी कोरोना वायरस से हम सब बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और हमारा देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। मैं आप सबको आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड विशेस देती हूँ और आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो गलत है उसे गलत कहना सीखिए और जो सही है उसे सही कहना सीखिए। मेरी आत्मा गवाह नहीं करती है कि मैं गलत का साथ दूँ और अपने देश को और नीचे ले जाऊँ। आप सबकी आत्मा गवाही करती है। आप सबको नहीं लगता कि अंधभक्ति में लीन होना गलत है? गलत को गलत कहिए एंड सही को सही। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।